व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ शेयर्स में दो बहुत शानदार बेसिक्स की वीडियोस मैंने आपको अपलोड करी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा क्योंकि डिबेंचर में भी सेम टॉपिक है, तो चाहे शेयर से आए चाहे डिबेंचर से आए, इसका आना 100% तय है, इसके बिना पेपर नहीं बनता। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, अच्छे से करेंगे और आज की क्लास में मैं आपका ये टॉपिक बहुत शानदार करा दूंगा। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए मेरे साथ साथ हेडिंग डालो, बहुत ही शानदार टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। बहुत शानदार टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक, और आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। इसके अंदर टॉपिक है क्या, देखो टॉपिक को पहले ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। तो टॉपिक को ब्रेक डाउन करता हूं, इशू ऑफ शेयर्स यानी हम शेयर इशू कर रहे हैं फॉर कंसीडरेशन। व्हाट इज कंसीडरेशन? कंसीडरेशन का मतलब होता है इन एक्सचेंज, मतलब आप कोई भी चीज बाय करते हो तो आपकी जेब से पैसा जाता है, सामने वाले के लिए कंसीडरेशन पैसा है, और जो आपको मिल रहा है वो कंसीडरेशन है। मैं ये बुक लेके आया, फॉर एग्जाम्पल हमारे बीबीए बीकॉम में चलती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, मैं ये बुक लेके आया एक बुक सेलर से, तो मैंने क्या करा, उसको पैसे दिए, उसके लिए कंसीडरेशन पैसा हो गया, मेरे लिए कंसीडरेशन ये बुक हो गई, राइट। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि हमने कोई सामान खरीदा है, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है, हमने कोई मशीनरी खरीदी है, हमने कोई बिजनेस खरीदा है, बिजनेस भी खरीद सकते हो, है ना, और उसके बदले में कैश नहीं दिया, शेयर्स दे दिए। कैश नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकता हूं, तो इसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। वेरी सिंपल। दो इसमें पार्ट्स बनेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। सर दो पार्ट्स कौन से बनेंगे? सबसे पहला पार्ट बनता है इफ एनी एसेट इज परचेज्ड, अगर आपने कोई एसेट खरीदा, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या बनता है? इफ अ रनिंग बिजनेस, चलता चलाया बिजनेस एक्वायर कर लिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बिजनेस। कहीं कहो अरे सर बिजनेस की स्पेलिंग गलत लिख दी, तुम भी तो गलती निकालने में पक्के हो, टीचर हो सारे के सारे। इफ एनी एसेट इज परचेज्ड, इफ अ रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड, ऑलराइट। अब देखिए बच्चे, अगर एसेट खरीदा, अगर एसेट खरीदा तो एसेट खरीदने की क्या एंट्री होती है? फॉर परचेज ऑफ एसेट एंट्री बनती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सर वेंडर कौन है? जिससे हम एसेट खरीद रहे हैं, है ना। एसेट खरीदा तो एंट्री क्या बनेगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब अगर हम इसको पैसा दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने चेक दे दिया, तो क्या एंट्री बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या बन गई? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सबसे पहला क्या बना हमारे पास? अगर हमने कोई एसेट खरीदा, एसेट टू वेंडर, वेंडर को पेमेंट चेक से कर दिया तो वेंडर टू बैंक। लेकिन सर यहाँ पैसा तो देना नहीं है, यहाँ तो क्या देने हैं? शेयर्स देने हैं, है ना। तो हम यहाँ पे बैंक नहीं लिखेंगे सर, फिर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। हम लिख देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं और एसेट के बदले में हम पैसा ना देके शेयर्स दे देते हैं, तो एंट्री बन जाती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऑलराइट। इसके बाद क्या होगा सर? शेयर प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। तो अगर शेयर प्रीमियम पे हुआ तो क्या एंट्री बनती है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको जरूर लिखना, अगर शेयर प्रीमियम पे हुआ बच्चे तो हमेशा प्रीमियम क्रेडिट होता है, जैसा आप सीख के आए हो, कल सीखा था हमने प्रीमियम क्रेडिट होता है, राइट। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक नोट लिखो, whenever shares are issued at premium, whenever shares are issued at premium, always
कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर रहे हो। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं? ऑलवेज कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। और वो कैसे निकलेंगे? अमाउंट पेबल, जितना भी आपको पैसा देना है वेंडर को, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। दिस इज इंक्लूडिंग, ठीक है। अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसका क्या रेलेवेंस है अभी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जब भी हमने कोई एसेट खरीदा, कोई फर्नीचर खरीदा, कुछ भी फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी खरीदा, उसके बदले में पैसा ना देके शेयर दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल। परफेक्ट, डन है सर। अब आ जाते हैं व्हेन रनिंग बिजनेस इज परचेज। जब आपने एक चलता चलाया बिजनेस खरीदा। जब भी आप बच्चों कोई चलता चलाया बिजनेस खरीदते हो तो बिजनेस में एसेट्स भी होंगे, बिजनेस में लाइबिलिटीज भी होंगी। ऑब्वियसली आप कोई भी बिजनेस खरीदोगे तो उस बिजनेस में यार एसेट्स लाइबिलिटीज होंगे। आप अगर पैसे दे रहे हो तो एसेट्स और लाइबिलिटीज भी आपके, राइट। तो क्या एंट्री बनती है जब भी आप कोई चलता चलाया बिजनेस खरीदते हो? तो एंट्री बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट। सारे एसेट डेबिट कर देना, जितने भी एसेट्स होंगे सारे डेबिट कर देना। टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। ये वेंडर में क्या लिख रहा हूं मैं? वेंडर में लिख रहा हूं जितने में बिजनेस तय हुआ है खरीदना, है ना। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमने लिखा इस बिजनेस के एसेट सारे 100 रुपए के हैं। एसेट सारे के सारे 100 रुपए के हैं। लाइबिलिटीज है इसकी 30 रुपीज की। लाइबिलिटीज कितने की है? 30 रुपीज की। तो व्हाट इज द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस? आपको पता है नेट वर्थ कैसे निकलता है? यानी बिजनेस का एक्चुअल वर्थ कितना है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। नेट वर्थ ऐसे निकलता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से। तो अगर 100 रुपए के इसमें एसेट्स हैं, 30 रुपए की इसमें लाइबिलिटीज हैं, तो व्हाट इज द नेट वर्थ? बिजनेस का वर्थ क्या है? वर्थ है 100 माइनस 30, दैट इज 70। इस बिजनेस की वर्थ है 70 रुपीज। 70 रुपए का बिजनेस है ये। अब आपने कितने में खरीदा? यू बाय इट फॉर एग्जाम्पल 90,000। आपने 90 रुपए में खरीदा, 1000 मैंने वैसे लगा दिया, 90 का आपने खरीदा। अब देखो बिजनेस की वर्थ 70 थी, आप 90 क्यों दे रहे हो यार 70 रुपए वाले बिजनेस के? 20 रुपीज एक्स्ट्रा किस चीज के दे रहे हो? तो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा गए बच्चों, उसको हम बोलते हैं गुडविल। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये गुडविल कैसे निकला, तो तुम लोग कंपेयर कर लेना कि डेबिट और क्रेडिट में क्या फर्क है। देखो इधर 100 है, इधर 120 है, तो यहाँ 20 का डिफरेंस है ना। इसके लिए आप क्या करोगे? गुडविल डेबिट करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो तो अगर जो बैलेंस है, अगर जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में आ रहा है, तो आप उसको हमेशा गुडविल लिखोगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये बैलेंस नहीं आता। सपोज मैं आपको बोलता हूँ, देखो बिजनेस की वर्थ 70 है और आपने बिजनेस के दे रहे हो 50। आप बिजनेस के 50 दे रहे हो। आपने बोला भैया आपके हिसाब से 70 का होगा, मैं तो 70 नहीं दूंगा, मैं तो इस बिजनेस के मैक्सिमम 50 रुपए दे सकता हूँ। अब 100 में से 30 हटाए, बिजनेस की वर्थ 70 निकली। हमने क्या बोला? हम कितना पे कर रहे हैं? हमने बोला हम तो 50 देंगे भैया। तो 20 रुपीज का आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मोटा मोटा भाई 70 वाले बिजनेस के 50 दे रहे हो, है ना, फायदा हो रहा है। तो इस तरीके के फायदे जो होते हैं, इस तरीके के प्रॉफिट्स जो होते हैं, उनको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स का मतलब जो कभी कभार हो रहे हैं, जो आपके बिजनेस में नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते, कभी कभार होने वाले प्रॉफिट्स, कभी कभार होने वाले मार्जिन्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। तो कोई भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो देखो अब इधर 100 है, इधर 80 है, तो 20 इधर ही आएगा, आएगा ना। तो इसको क्या बोलोगे आप? कैपिटल रिजर्व। अब ये एंट्री हम लोग क्लास 11th में लर्न कर लेते हैं कि भैया एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटी कर देना, डिफरेंस अगर डेबिट में आए तो गुडविल, क्रेडिट में आए तो कैपिटल। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम? एसेट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, फिर हम डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस अगर डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। तो देखो इस तरीके से हमारे पास ये एंट्रीज बनती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आता है तो आप गुडविल के नाम से लिख देना, डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड में आता है तो आप कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख देना, राइट। बस अब वेंडर को पेमेंट करना है। अगली एंट्रीज आर सेम। वेंडर को जो पैसा देना है कैश में तो देंगे नहीं, शेयर में देंगे।
तो अगर शेयर पार पे हुए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे हुए तो फिर वही वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बन गया देखो, वेंडर टू शेयर कैपिटल, वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ये देखो, दिस इज डन एंड दिस इज ऑल्सो डन, राइट। तो दिस इज हाउ आपके पास कॉन्सेप्ट बनता है व्हेन यू इशू शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। लो सर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां से शुरू करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 लाख। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स ने वाई का बिजनेस खरीद लिया 9 लाख रुपए का, कोई एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं दी है, तो बस सीधा सीधा हम क्या बोल देंगे कि एक एसेट्स खरीदे हैं 9 लाख रुपए के, ठीक है। पेबल इन फुली पेड शेयर्स, चलो पेबल तो बात की बात है, पहले हम बिजनेस खरीदने की ही एंट्री कर ले, है ना। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी हमारे पास एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, कौन है वेंडर, एक्स ने खरीदा बिजनेस वाई लिमिटेड का, टू वाई लिमिटेड, कितने का है, 9 लाख रुपए का है, 9 लाख। देखो एसेट्स डेबिट टू वाई लिमिटेड, ठीक है, 9 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा। पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब जो पैसा देना है उसमें शेयर्स देने हैं, 10 रुपए का एक है। आपको बोल रहा है एंट्री करो इफ द शेयर्स वर इशूड एट पार। पहले वाले केस में बोल रहा है अगर शेयर्स पार पे इशू हुए हैं, तो बच्चे अगर शेयर्स पार पे इशू हुए हैं तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 9 लाख, बात ही खत्म हो गई। पहला क्या बना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, और दूसरा क्या बना, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट अगला केस, इफ द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, अगर शेयर्स 25% के प्रीमियम पे है, तो ये तो केस 1 में हो गया। केस 2 में क्या एंट्री बनेगी, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो बच्चा, जब भी प्रीमियम पे होते हैं तो प्रीमियम पे लिखने पड़ेंगे ना। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ तो 9 लाख आ जाएगा। सर 9 लाख क्यों आएगा, क्योंकि देखो वाई लिमिटेड क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी इतना ही होता है जितना क्रेडिट हुआ होता है, तो डेबिट तो 9 लाख ही होगा। अब इधर कितना लिखूं इधर कितना लिखूं, ये कंफ्यूजन है। प्रॉब्लम आ गई ना, नहीं पार पे तो पूरा पूरा लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रीमियम पे क्या किया जाए, तो देखो 10 रुपए का शेयर है, 25% के प्रीमियम पे है, इसका मतलब 10 तो यहाँ आएगा, 2.5 यहाँ आएगा, 10 का 25% इज 2.5 रुपए, 2.5। अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाए तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, मैंने आपको लिखवाया अमाउंट पेबल, जो आपको पैसा देना है ना। अमाउंट पेबल कितना है, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीस देने, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर इज 12.5। सर 12.5 कैसे आया भाई, 10 रुपए पे 25% का प्रीमियम, तो 12.5 हो गया या नहीं हो गया। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, 72,000 शेयर्स हो गए, 72,000 शेयर्स। इनको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 72,000 इंटू 10, 7,20,000, एंड दिस विल बी 1,80,000, तो 9 लाख पूरा हो जाएगा। 72,000 इंटू 2.5, यस देखो हो गया या नहीं हो गया। दैट इज वाई प्रीमियम पे आपको हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये वाली एंट्री नहीं कर पाओगे अच्छे से, यहाँ अमाउंट में हमेशा गड़बड़ हो जाएगी, समझे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो जी, तो ये था हमारा पहला सवाल, शानदार सवाल है, जब आपने एसेट्स खरीदे हों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें हमने पूरा पूरा बिजनेस खरीद लिया है और बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। देखो, चेतन लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ किंग लिमिटेड। चेतन ने किंग लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, तो वेंडर कौन है, किंग, ठीक है, फॉर अ सम ऑफ ₹30 लाख। कितने में खरीदा, 30 लाख रुपए में खरीदा।
पेबल 40% बाय चेक, जिसका 40% पेमेंट तो चेक से करना है, और जो बचा हुआ है द बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर, बदले में शेयर्स भी देने हैं 100 का एक 20% के प्रीमियम पे। एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हमें दी हुई हैं वो ये सब दी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, एंट्री कैसे करनी है, सारे एसेट्स को डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। तो क्या बनेगा, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, पीएम का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक डेबिट, और क्या है, डेटर्स डेबिट, सन्ड्री डेटर्स डेबिट, कैश एट बैंक, बैंक लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, सबके साथ अकाउंट ज़रूर लगा लेना यार, बड़े बच्चे हैं सारे के सारे, लगा के चलना। बैंक डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर एंड टू किंग लिमिटेड। इसमें क्या लिखते हैं, जितने में बिजनेस में डील हुआ है, ठीक है। चलो बिल्डिंग कितने की है, 16 लाख रुपीस की, ओके सर। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 5 लाख रुपीस का, ये है 480 का, डेटर है 3 लाख का, कैश कितना है 120। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं इनके टोटल एसेट्स कितने हो गए, 16 5 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 1 29, और 1 लाख, 30 लाख रुपए के तो एसेट्स हो गए 30 लाख के। लाइबिलिटी कितना है, क्रेडिटर है 185, तो 30 लाख में से 185 अगर हटा दूं तो 28 लाख 15,000 का बिजनेस बैठता है ना। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, 30 लाख माइनस 185, ये हटा दूं तो 28 लाख 15,000 का बिजनेस बैठता है। अब आपने कितने में लिया, हमने ले लिया है फॉर अ सम ऑफ रुपीज 30 लाख, 30 लाख रुपए में लिया, हमने लिया ये 30 लाख रुपए में। तो बताओ सर अब आप जल्दी से, अगर ये बिजनेस 28 लाख 15,000 का था और आपने इसको 30 लाख रुपए में लिया है, तो आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो। किस चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, ऑब्वियसली गुडविल का, है ना। अब जो कंफ्यूज हो जाए बच्चे, उनको कुछ नहीं करना, डिफरेंस कर लो दोनों साइड का, जिधर बैलेंस आए उधर लिख देना। देखो ये ज़्यादा है, 3185 है ये, 3185 माइनस 16 लाख माइनस 5 लाख माइनस 480 माइनस 3 लाख माइनस 120, ये आ गया 185। डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, तो हम डेबिट में ही लिखेंगे 185, दिस इज गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 1,85,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इसको पेमेंट करना है। तो एंट्री क्या बनती है अगली, वेंडर डेबिट। वेंडर कौन है बच्चे, किंग लिमिटेड, किंग लिमिटेड डेबिट कितना, 30 लाख देना था इसको, कुछ बैंक से दे दिया बेटा जी, जो बैंक से दे दिया, चेक जो दे दिया, उसके लिए तो आप कर दो टू बैंक। देखो कितना परसेंट लिखा था, पेबल 40% बाय चेक, 40%, तो 30 लाख का 40% कितना आएगा, 4 3 12, 12 लाख रुपए। इसका मतलब 30 लाख में से 12 लाख रुपए तो हमने चेक से दे दिए, 30 लाख में से 12 लाख चेक से दे दिए। अब कितने बचे, 18 लाख बचे, उसके बदले में शेयर्स दिए हैं, एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, वो भी प्रीमियम पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखो, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो 100 रुपए का शेयर 20% के प्रीमियम पे, 100 रुपए का था ना, 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, राइट। तो देखो 30 लाख में से 12 लाख अगर मैं हटा देता हूं तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो बस। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, अमाउंट पेबल, आपको पता है ना फॉर्मूला क्या है, अमाउंट पेबल, जितना भी आपको पैसा देना है डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ शेयर, राइट। अब देखो वैल्यू ऑफ शेयर तो आपको पता है, 100 वाला 20 के प्रीमियम पे है तो 120 पे हो गया, 120 पे हो गया, है ना। एंड अमाउंट कितना देना रहता है, देखो 30 में से 12 तो दे दिए, 30 में से 12 दे दिए, तो कितना बचा, 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख डिवाइडेड बाय 120, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, 15,000 शेयर्स आ जाएंगे। 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 इंटू 100, 15 लाख यहाँ आ जाएगा, 15,000 इंटू 20, 3 लाख यहाँ आ जाएगा। तो देखो आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी।
देखो दिस इज हाउ हम एंट्री करते हैं जब हम बिजनेस खरीदते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। नंबर ऑफ शेयर्स में ही तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से और 20 से, समझ में आया ना। इसीलिए नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा निकालने पड़ेंगे जब भी इशू प्रीमियम पे हो। पार पे हो तो सेम अमाउंट भरनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से बच्चे हम एंट्रीज करते हैं जब हम कोई रनिंग बिजनेस खरीदते हैं, है ना। तो अगर रनिंग बिजनेस खरीदा तो ये एंट्री बन जाती है। एसेट्स खरीदा तो जो मैंने आपको पिछले पे कराई और बेसिक सारे मैंने आपको लिखवा दिए। तो दिस इज हाउ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्रीज होती हैं। आप अपनी बुक खोल के जितने चाहो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, इस पे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें हम कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस के बारे में सीखेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मिस आउट मत करना, वीडियो जरूर देखना, इशू ऑफ शेयर्स स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना और इशू ऑफ शेयर्स के साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना। थैंक यू सो मच एवरीवन।